जय माँ काली, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे गुरु की। गुरु का योगदान हमारे जीवन में क्या है। हम तो जैसे बचपन से शिक्षा लेते हैं, माँ के रूप में हमें कोई टीचर मिलता है, पापा के रूप में टीचर मिलता है, या स्कूल में हर तरफ के टीचर्स मिलते हैं। पर हर टीचर गुरु हो जाए ये नहीं होता है। गुरु एक होता है। हम अपने लाइफ में बहुत सारी शिक्षा टीचर से लेते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षा टीचर्स देते हैं, बहुत सारे ज्ञान। पर गुरु का जो काम है वो एक ही गुरु होता है और वो खुद हमें चुनता है, हम गुरु को नहीं चुनते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में ये जो कैंडल का जो दिया है, लाइट है, ये कैंडल का लाइट प्रदान करता है, उस अंधेरे से हमें उजाले की तरफ लेके जाता है। गुरु हमारे अंदर वो ज्ञान देख पाता है जो कोई नहीं देख पाता है। तो गुरु हमारे लाइफ में आना ज़रूरी होता है। और ये नहीं कि हमें भागना है, कौन है हमारे। हम आजकल क्या करते हैं, जिनसे भी ज्ञान लाभ ज्ञान लाभ करते हैं उनको हमारा गुरु मान लेते हैं। नहीं, टीचर हमारे लाइफ में आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर गुरु एक ही होता है और वो समय आने पर हमारे पास आते हैं। वो खुद हमें चुनते हैं उस मार्ग पे लेने के लिए जहाँ हमें जाना है। तो गुरु का आप पहले जानिए, हम हर जगह गुरु बोल देते हैं ना, तो वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी अपने बच्चे को दूसरा बच्चा नहीं बोलता है। वो हमेशा बोलता है कि मेरा बच्चा गलती करता है ना, तो बोलता है कि बच्चा तू गलती कर रहा है, पर तेरे में वो कैलिबर है, वो अंदर वो ज्वाला है जो तुझे आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अभी जैसे चिल्ड्रंस डे गया तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और मैंने देखा है कि टीचर्स लोग बोलते हैं कि अरे ये बच्चा स्टेज पे नहीं जा पा रहा है, ये बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है, तो वो गुरु होते ही नहीं है। गुरु वो नहीं है। गुरु है उस डर से जो जीत पाए, उसी को गुरु हाथ पकड़ता है कि नहीं बेटा, तुझ पे है वो कैलिबर, आज नहीं हुआ कल होगा। हम मिलके वो साहस तेरे पे लाए, वो ज्वाला, वो अग्नि तुझ पे जगाए, ताकि तू आगे और जो अंधेरे में उनको उजाले में लेके जा। गुरु का महत्व बहुत ही ऊंचा होता है, वो स्थान बहुत ही ऊंचा स्थान होता है। तो गुरु हर किसी को ना मनाए, गुरु चैन खुद ना करे, वो अपने आप आपके पास आएंगे। फिर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा ना सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मेरा बच्चा उसके जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है। पर आप ये नहीं समझते हो कि हर बच्चे में अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे 5 तत्व होते हैं ना, तो हर बच्चे में अलग तत्व होते हैं और वो गुरु ध्यान देता है कि कौन सा तत्व को पकड़ना है, अग्नि तत्व को पकड़ना है, जल तत्व को पकड़ना है, या भूमि या जो वायु तत्व को पकड़ना था। सबके अलग वो गुरु ही चयन करता है। तो हम इस माया पे ना पहुँचे कि मेरा बच्चा किसी से कम है या किसी से ज़्यादा है। हर बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी क्षमता का आभार हम भी नहीं जान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हर जगह उज्जवल होते हैं। हमने भी अपने बचपन में स्टेज पे बोलने डर लगता था, पर धीरे धीरे वो समय हमको बहुत कुछ सिखा देता है और हम धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों को उसी तरह ढालने दीजिए, वो हर कठिनाई को खुद लड़ना पड़ता है उनको और उससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हम बच्चों को ना कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, पर स्पिरिचुअल कोई नहीं बना रहा है। कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है, सब बोल रहे कि मेरा बच्चा ये पढ़े, वो पढ़े, आगे बढ़े, अच्छा नाम कमाए। ठीक है, पैसे कमाए, नाम कमाए, सब कुछ सही है, पर ये ध्यान में रखना चाहिए मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, सबको प्रेम भाव से बात करे, सबको एक जैसा समान समझे। अगर हम बच्चों को वो सिखाए ना, वो कैसे सीख सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से सीख सकते हैं। जो हम सोचते हैं ना कि स्पिरिचुअल, पूछते कि अरे आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल बन गए, तो स्पिरिचुअल का एज होता ही नहीं है। स्पिरिचुअल कितने जन्म से होते हैं वो आपको, हम जब जन्म होते हैं ना,
स्पिरिचुअल तब से ही होते हैं। आप सोचिए, जो भगवान, जो ब्रह्म, जो माँ, जो आद्या शक्ति ने हमें इस संसार में लाया है, जो वो हमें ला रही है, तो वो जब वो आद्या शक्ति हमें लाती है तो हम स्पिरिचुअल उसके साथ ही आते हैं ना। तो बचपन से ही हम स्पिरिचुअल होते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हम इस मायावी संसार में प्रवेश कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि उसका एक एज होता है। तो स्पिरिचुअल का कोई एज नहीं होता है। फिर हम सोचते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, अरे 50 साल होने दो, फिर भगवान का नाम जाप करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, अभी मस्ती करते हैं। तो मस्ती तो सबको करनी चाहिए, हम भी करते हैं मस्ती, पर उसमें जो नाम जाप होता है, जो माँ के प्रति ध्यान होता है, जो प्रेम होता है, वो अगर बचपन से शुरू हो जाए ना तो माँ हाथ पकड़ लेती है। और कोई भी बच्चा अगर बचपन से उसको हम अगर कोई भी रामायण की किताब, कोई देवी, कोई देवता, कुछ भी हम आध्यात्मिक किताब पकड़ा देना, तो वो जो मार पकड़ता है ना, वो आप सोच ही नहीं सकते हो। जो हम डरते ना कि 50 साल में बच्चा सही रास्ते पे नहीं आ रहा है, वो कभी गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम वेट करते 50 साल होने दो, पहले बहुत मौज कर लेते, फिर भगवान का नाम तो जन्मों जन्मों से ही हमारे अंदर में, बस जागृत करना होता है। तो क्यों लेट करें, क्यों हम इस मायावी संसार में इतना घुस जाएं जो वो हम उधर से निकल नहीं पाए। तब हमें दिमाग में आता है कि इस मायावी संसार से निकलने के लिए हमें भगवान का नाम जप शुरू करना चाहिए। पर हमारे दिमाग में जब हम मनुष्य रूप में आए हैं तो भगवान ने हमें दिमाग दिया है वो चयन करने के लिए। तो जब अगर हम शुरू से ही चयन करें कि हम शुरू से ही ना उस देवी, उस भगवान का हाथ पकड़ ले, तो कहाँ जाएंगे, वो तो हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा, थोड़ी भगवान हमें गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। तो पकड़िए, बच्चों को बचपन से ही हाथ पकड़ने दीजिए कि इनका हाथ पकड़, कोई बाधा, कोई विघ्न तेरे को तेरे लक्ष्य में नहीं अटका सकता, उस कोई बाधा आएगी ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि बचपन से ही हमारे बच्चे हों या अभी भी हम जो भी एज में हैं, इसी टाइम से ना भगवान के प्रति भक्ति भाव शुरू कर दें, नाम जाप शुरू कर दें। कोई मंत्र नहीं, कोई विधान नहीं। जब हम माँ के प्रति नाम शुरू करते, माँ के प्रति भाव शुरू करते, या हमारे इष्ट देव के प्रति वो भाव जुड़ जाता है ना, तो कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं आ सकती है। वो हाथ पकड़ लेती है, जब मेरी माँ हाथ पकड़ लेती है ना, वो कवच बना देती है। और ये जो भय रहता है ना, हमें आजकल बहुत भय रहता है कि ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो नकारात्मक शक्ति आएगी, ऐसे जाप कर रहे तो नकारात्मक शक्ति आ रही है। अरे वो माँ है, माँ के नाम में इतनी शक्ति है ना, कोई नकारात्मक शक्ति आसपास नहीं मंडरा सकती। ये आप लिख के रख दो, ये रिकॉर्ड करके मेरी बात रख दो कि जब माँ का उच्चारण इस कंठ पे, इस जीभ पे हो जाता है ना, नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं पाएगी, वो डर आपको छू नहीं पाएगा। शक्ति अंदर ही होगी, माँ अंदर ही जागृत होगी। तो हर कोई एक शिशु, एक हमारे वश का इंसान, एक कन्या, एक वृद्धा, हर समय हर जगह पे माँ का नाम जाप कर सकता है, अपने इष्ट का नाम जाप कर सकता है। उस शक्ति को पहचानिए और अभी से शुरू कीजिए। ये मेरा हर किसी को निवेदन है कि समय की अपेक्षा ना करें, समय का एक निर्धारित समय ना रखे नाम जाप का। अभी से इस अवस्था में कहीं पे हो, बेड पे हो, वॉशरूम पे बैठे हो, या अपने सोफा पे बैठे हो, या रसोई घर में बैठे हो, अभी से नाम जाप शुरू कीजिए, अभी से स्मरण कीजिए। फिर देखिए ये शक्ति कितनी प्रबल होती है और आपके मन में वो डर, वो नकारात्मक शक्ति, वो काला जादू, जो भी है जिसको आप नकारात्मक शक्ति बोलते हो, वो कैसे भागती है। तो बस यही निवेदन है कि भक्ति, ये प्रेम है ना, ये प्रेम से जोड़िए। मैं हमेशा मेरे हर वीडियो पे आप देखेंगे कि मैं एक ही बात बोलती हूँ कि प्रेम, भक्ति, समर्पण,
ये तीन ही है कनेक्शन के लिए, कुछ नहीं है। कुछ भोग, कुछ दीप, कुछ दिया, कुछ नहीं है। बस प्रेम से उसको पुकारिए। वो अगर आपके पास अपना एहसास ना दिखाए तो आप ना फिर मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, कोई भी तरीके से ना वो बता देगी कि मैं हूँ तेरे पास, तू बस आगे बढ़, इस मार्ग पे आगे बढ़। कोई भी मुसीबत है मैं हूँ, मिल के लड़ेंगे, मिल के। वो हाथ पकड़ लेती है लड़ने में, और ये आपको ज़रूर अनुभव होगा। और आगे और भी बहुत सारे अनुभव होंगे सिर्फ नाम जाप से। तो हर कोई ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास जाए जो कि स्पिरिचुअल में आना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि अभी समय नहीं आया है। समय आता नहीं है, समय लाना पड़ता है। हर समय, समय तो अभी भी चल रहा है, तो समय नहीं, समय है। एक शिशु का समय है, मेरा समय है, किसी वृद्ध का, किसी माता का, किसी पिता का, हर समय समय है। तो बस यही मेरी इच्छा है कि इस वीडियो से आप नाम जाप शुरू करें, माँ के प्रति प्रेम भाव जागृत करें, उस शक्ति को महसूस करिए। जय माँ काली, जय हनुमान।